नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर जॉय घोष। आई एम एन ऑन्कोसर्जन। ये सह्याद्री हॉस्पिटल हड़पसर और डेक्कन के ब्रांचेस में प्रैक्टिस करता हूँ। आज आपके साथ ब्रेस्ट कैंसर और उसके जो रिस्क फैक्टर और जिसे हम जेनेटिक कॉजेस कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर अब सबसे कॉमन कैंसर करके जाना जाता है। औरतों में ये जो यूट्राइन सर्विक्स का कैंसर था, उससे भी आगे बढ़कर उसके केसेस बढ़ गए हैं। इसके कई कारण हैं जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला तो हम जिसे कहते हैं कि हेरिडिटरी फैक्टर्स रहते हैं। हेरिडिटरी मतलब जो हमारे फैमिली से या आपके माता पिता से मिले जाते हैं, इस तरह के कुछ फैक्टर्स होते हैं। कई लोगों को इसके बारे में जानकारी बहुत कम रहती है, लेकिन डर बहुत ज़्यादा रहता है। हेरिडिटरी कैंसर्स, इसका ये मतलब होता है कि हमारे डीएनए या जो हमारे पेशी का तत्व रहता है या सेल्स का तत्व रहता है, उसमें म्यूटेशंस के द्वारा हमें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। आपने सुना होगा एंजेलिना जोली, ये जो विश्व प्रसिद्ध एक्ट्रेस है, इन्हें भी इस तरह का एक म्यूटेशन पाया गया था, जिसे हम BRCA1 and 2 जीन्स के नाम से जानते हैं। जब ये जीन्स मिलते हैं हमारे शरीर में, तो हमारा ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ऑलमोस्ट 70 से 80% तक बढ़ जाता है। कैंसर का रिस्क इतना बढ़ने से हमें उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। ये कैंसर BRCA1 या 2 इस द्वारा हुआ है, ऐसे हमें कब मालूम पड़ता है या हम कब इसे सस्पेक्ट करते हैं? एज डॉक्टर्स, जब हम पेशेंट को जांचते हैं और उनकी हम हिस्ट्री लेते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि उनके फैमिली में कोई ऐसे मेंबर्स है और औरतें हैं या इवन आदमी को भी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जब हुआ रहता है, तब हमें सस्पिशन रहता है कि ये शायद जेनेटिक कारण से हुआ हो। इसके लिए कुछ एक्चुअली वेल डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, वेल डिफाइंड कुछ रूल्स है, जिसके द्वारा हम मालूम करते हैं कि ये कैंसर जेनेटिक कॉज से हो सकता है कि नहीं। क्या है ये रूल्स जिसे हम फॉलो करते हैं और हमें मालूम पड़ता है? पहले नंबर पे, अगर हमारे फैमिली में या परिवार में 2 से ज़्यादा औरतों को ये कैंसर हुआ रहेगा, ब्रेस्ट कैंसर, और स्पेशली जिनको ये कैंसर बहुत ही कम उम्र में, मतलब 45 के कम, अगर उनको कैंसर हुआ हो, तो ये जेनेटिक कॉज होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर परिवार में किसी भी पुरुष सदस्य को ये कैंसर हुआ हो, तो भी है हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये कैंसर कोई जेनेटिक कॉज से हुई रहेगी। हमारे सामने बैठी हुई पेशेंट का भी अगर उम्र कम हुआ, यानी कभी कभी 30 या 35 के उम्र के भी कैंसर पेशेंट रहते हैं, उन्हें भी बिना कोई फैमिली रिस्क फैक्टर के हम ये जांच करा लेते हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं रहती, क्योंकि अगर आप 100 में से कैंसर्स देखें, 100 कैंसर में से इसका प्रमाण देखें, तो हार्डली 10 या 15% कैंसर्स हेरिडिटरी कॉजेज से रहते हैं। अगर किसी में हेरिडिटरी कैंसर पाया जाए, तो उसके लिए हम क्या स्टेप्स उठा सकते हैं? पहला स्टेप ये है कि जिस पेशेंट हमारे पास है, जो पेशेंट हमारे पास आई हुई है कैंसर का शिकायत लेके, उनका पूरे तरीके से इलाज होना चाहिए। उनका जो सही इलाज है और उसके लिए जो भी ज़रूरत है, सर्जरी हो, कीमोथेरेपी हो या रेडिएशन की ज़रूरत पड़े, उसे इस्तेमाल करके उन पेशेंट को कैंसर मुक्त हमें करना है। जब ये चीज़ हम कर चुके हैं या पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, फिर हम उनके आगे का जीवन का सोचते हैं और फिर परिवार का भी हम सोच चालू करते हैं। इसका क्या मतलब है? जब पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी हो चुका है, तो आगे और क्या रिस्क हो सकती है, ऐसा कई लोग सोचते हैं। इसके लिए ये जानना जरूरी है कि जब पेशेंट को एक तरफ का ब्रेस्ट कैंसर हो चुका हो और उससे वो कैंसर मुक्त हो भी गए हो, तही तो भी ये पेशेंट को आगे जाके ऑपोजिट साइड या उल्टे साइड का भी ब्रेस्ट कैंसर होने का संभावना बहुत ज्यादा है। एट द सेम टाइम, ये BRCA जीन्स जो रहते हैं, ये काफी अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करते हैं। शरीर में बाकी जो अवयव रहते हैं, उनको भी काफी तरीके से अफेक्ट करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ ओवेरियन कैंसर या फिर अंडाशय का कैंसर का भी प्रमाण इसमें बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हम एज डॉक्टर्स जब एक पेशेंट को डायग्नोस करेंगे कि ये ब्रेस्ट कैंसर इनको BRCA1 या 2 जीन से हुआ रहेगा, तो कई बार हम उन्हें रेकमेंड करेंगे कि आप ओवरी का भी ऑपरेशन करा लीजिए, ताकि ये कैंसर भी आगे जाके हम प्रिवेंट कर सके। ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर, ये 2 चीजें कॉमन रहे। बाकी भी अनेक कई कैंसर है जो ये जीन से जुड़े हुए हैं,
और इनका आपको जानकारी आपके डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करने से जरूर मिलेगा। BRCA1 और 2 ये जीन्स छोड़ के और भी कई जीन्स है जो कभी कभी पाए जाते हैं और ये ब्रेस्ट कैंसर से भी जुड़े हुए रहते हैं। ये जीन्स पाने पे हम आगे प्रिवेंटिव मेजर्स और क्या कर सकते हैं ये जानने के लिए हम कभी कभी पेशेंट से उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। बाकी भी कुछ हेरिडिटरी फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि अगर परिवार में एक आधा कोई सदस्य को ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो तो बाकी सदस्यों को भी ये कैंसर का रिस्क बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन इन पेशेंट्स में हमें कोई प्रिवेंटिव सर्जरी करने की जरूरत नहीं। हालांकि इनको मैमोग्राफी स्क्रीनिंग और डॉक्टर से चेकअप रेगुलर तरीके से करना चाहिए। और भी कुछ रिस्क फैक्टर्स है जिससे औरतें काफ़ी डरते हैं और ये क्वेश्चंस हमें काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि पीरियड्स चालू होना और मेनोपॉज यानी पीरियड्स खत्म होना, या बच्चे कितने हुए, उनको ब्रेस्ट फीड कितना किया गया था, इनसे रिस्क बढ़ता है क्या या कम होता है क्या। हाँ, ज़रूर हमारे मेडिकल लिटरेचर में इससे रिस्क रिलेटेड है, ये फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क में, लेकिन आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ये रिस्क हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इन्हें अनमॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। आप ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम करने के लिए ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, ना ही आप उनको जितने ज़रूरत है उससे ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं। आपका मेनोपॉज और पीरियड शुरू होने का समय आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये बातों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो रिस्क की हम बात करते हैं मेडिकल लिटरेचर में, वो हार्डली 0.1 या 0.2% ज़्यादा रहता है। तो इससे कोई औरतों को ज़्यादा खतरा नहीं रहेगा, लेकिन ये हमें जैसे स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है उसे स्टैटिस्टिक्स के नाम पे हमें कहना पड़ता है। मैं आशा करता हूँ कि हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर या जो कैंसर जेनेटिक द्वारा से हमें पाए जाते हैं इसके बारे में आपको कुछ जानकारी मिली हो। मैं आशा करता हूँ कि हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर और जेनेटिक कॉजेज से होने वाले कैंसर्स के बारे में आपको कुछ जानकारी आज मिली हो। कुछ आपके डाउट्स या सजेशंस रहेंगे या आपको कुछ पूछना रहेगा, डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हमारे फ़ोन नंबर्स आपके लिए उपलब्ध है, कभी भी आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, और अपॉइंटमेंट लेना हो तो हमारे कॉल लाइन्स ऑलवेज अवेलेबल है। थैंक यू।